मौसम की अगर मैं बात करूँ तो मौसम आज का बहुत ही सुहावना मौसम लग रहा है। और सुहावना इसलिए भी लगता है ना कि जब आप ना कोई रोज़ का अपना कोई रूटीन छोड़ के आप सुबह उठे, ऑफिस गए, शाम को घर आए और अपने बस यही रूटीन जब आपका चलता रहा है, उससे अलग हट के अगर आप कुछ करते हो तो वैसे भी चीज़ें ना अच्छी लगने लगती हैं। तो मौसम आज का काफ़ी सुहावना है। रोड्स इंडिया के बहुत ही अच्छे हो गए हैं। जो डिस्टेंस हम पहले कवर करने में हमको लगता था कि 5 से 6 घंटे लगते थे, वो अब 1 से 2 घंटे या 2 से 3 घंटे में आप मतलब बहुत ही आराम से आप कवर कर सकते हो। जिम कॉर्बेट का जो प्लान बना वो इसलिए बना कि उसकी दिल्ली के आसपास जो सबसे नियर बाई जगह जो लगती है या लगता है आप आसानी से पहुंच सकते हो 5 से 6 घंटे के डिस्टेंस में और आपके बजट में भी आ जाती है, तो वो जिम कॉर्बेट ही है। तो अभी हम लोग निकले हैं जिम कॉर्बेट के लिए। अ वेरी वार्म हेलो टू ऑल। पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा कि मेरे को ऑलमोस्ट 7 महीने लगे अपना अगला वीडियो डालने में। बट वही जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि लाइफ में मौके इतने इजीली मिलते नहीं हैं, मौके निकालने पड़ते हैं। पिछले काफ़ी टाइम से मैं ट्राई कर रहा था कि कहीं घूमने जाऊँ। एक्चुअली मेरा प्लान हिमाचल जाने का था। हिमाचल में एक जगह है जिबी में एक हॉस्टल है, मड हाउस के नाम से। तो वो हॉस्टल मैंने बुक किया था। और जिबी एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप जाना चाहोगे तो कम से कम आपको 4 दिन चाहिए वहाँ जाने के लिए, वो सारा एरिया देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए और मतलब सही बोलूँ तो जीने के लिए। तो मैंने वो बुक कर दिया, बट कुछ छुट्टी मिलने की वजह से या फिर घर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से मैं नहीं जा पाया। उसके ठीक 2 महीने बाद फिर मैंने दोबारा से प्लान किया कि मैं वहाँ पर जाता हूँ। तो मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने मेरा जो मैंने बुकिंग अमाउंट था उन्होंने बोला कि ठीक है आप आ जाइए और आप आके स्टे कर सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली मैं फिर भी नहीं जा पाया। तो मेरा प्लान ये था कि मैंने कहीं पढ़ा था कि आप अगर कहीं घूमने जाते हो ना तो आपको कम से कम 3 से 4 दिन के लिए जाना चाहिए, ताकि आप उस जगह को ठीक से देख पाओ, आसपास की जो लोकल चीज़ें हैं आप उनको देख पाओ, लोकल खाना हो गया, उनका लाइफस्टाइल हो गया, उसको देख पाओ या उसको जी पाओ, समझ पाओ। तो कम से कम 3 से 4 दिन आपको रुकना चाहिए। अब उसके चक्कर में क्या होता है कि आप 3-4 दिन नहीं जा पा रहे तो फिर क्या हो रहा है कि आप 1 दिन के लिए भी नहीं जा रहे, तो वो भी एक इशू हो जाता है। सेम मेरे साथ हो रहा था। 7 महीने लग गए, मुझे लगा कि जाऊँगा तो 3 से 4 दिन के लिए जाऊँगा। और प्लान मेरा ये था कि इस बारी मैं लोकल बस से ट्रैवल करना चाहता था, किसी लोकल ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रैवल करना चाहता था। बट वो प्लान फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाया। तो अब जाके कहीं 7 महीने के बाद एक मौका मिला तो मैंने उसको सोचा कि इसको हाथ से नहीं जाने देना, क्योंकि आप लोगों से भी दूर रहना, आप लोगों से बातें नहीं कर पाना भी एक मतलब कहते हैं ना कुछ समथिंग इज़ मिसिंग इन लाइफ। तो वो था। जगह हमको ऐसी चाहिए थी कि जो बहुत ही मतलब जंगल वंगल हो और शांति हो, जहाँ पे नेचर हो, पेड़ पौधे पक्षी, वो सारी की सारी चीज़ें हो। तो उसी के हिसाब से हम लोगों ने ये द कॉर्बेट ग्रीन्स के नाम से एक ये रिज़ॉर्ट है, ये बुक किया। रामनगर से तकरीबन होगा 20 या 22 किलोमीटर के आसपास ये होगा। दिल्ली से जिम कॉर्बेट आपको पड़ेगा 300 किलोमीटर के आसपास। दिल्ली से आपको पहुंचना होता है रामनगर। रामनगर आपको पड़ता है 250 किलोमीटर। उसके आगे डिपेंड करता है कि जिम कॉर्बेट के किस एरिया में आपने अपना होटल, रिजॉर्ट या होम स्टे बुक किया हुआ है। तो जो दूरी दिल्ली और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच में है वो 300 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। हम लोग अभी जा रहे हैं द कॉर्बेट ग्रीन्स। द कॉर्बेट ग्रीन्स नाम का जो रिज़ॉर्ट हमने बुक किया है वो रामनगर से 20 से 22 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। रामनगर से हम लोग को पहुंचना होगा मोहान, और मोहान पर हम अपनी गाड़ी खड़ी करके उसके बाद रिज़ॉर्ट की एक जिप्सी हमको रिज़ॉर्ट लेकर जाएगी। और रिज़ॉर्ट पड़ता है बकराकोट गाँव के अंदर। तो मोहान से बकराकोट तक का जो रास्ता है वो पूरा ऑफ रोड है, और तो वहाँ से पूरा पथरीला रास्ता है, नॉर्मल रास्ता नहीं है वो। तो वहाँ से सिर्फ जो गाड़ी निकल सकती है वो 4x4 गाड़ी ही निकल सकती है, ऐसा रिज़ॉर्ट के जो मैनेजर है उन्होंने हमको बताया है। और दिल्ली से जिम कॉर्बेट पहुँचने के लिए जो टाइम आपको लग जाएगा वो आपको लगेगा 6 घंटे। 6 घंटे में दिल्ली से जिम कॉर्बेट बाई रोड बहुत आराम से आप पहुँच जाएंगे। 1 घंटा आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन 6 घंटे में क्योंकि रोड्स की कंडीशन भी बहुत अच्छी है, तो 6 घंटे में आप दिल्ली से जिम कॉर्बेट बाई रोड बहुत आराम से आप पहुँच जाएंगे। उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में सिचुएटेड ये नेशनल पार्क 1936 में बनाया गया, और हज़ारों किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ ये नेशनल पार्क अपने ब्यूटीफुल व्यूज़ और स्टनिंग लैंडस्केप्स के साथ साथ यहाँ के टाइगर्स के लिए भी जाना जाता है।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर्स रहते हैं, ऐसा बताया जाता है। उसमें से भी कई टाइगर्स ऐसे हैं जो कि एक टाइम पे ख़त्म होने की कगार पर थे, और उन्हीं टाइगर्स को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर्स के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया, और वो टाइगर्स जो एक टाइम पे ख़त्म होने की कगार पर थे उनको यहाँ पर बचा के रखा गया। और जिम कॉर्बेट नाम के एक शिकारी के नाम पर इसका नाम बदल कर रखा गया था, पहले ये किसी और के नाम पे था, और जिनका कि इस नेशनल पार्क को इस्टेब्लिश कराने में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। और ऐसा बताया और सुना जाता है कि अपनी लाइफ में उन्होंने कई सारे आदमखोर टाइगर्स का शिकार किया। दिल्ली से अप्रॉक्स 60 किलोमीटर आगे चलने के बाद हापुड़ से पहले एक जगह पड़ती है जहाँ से गंगा नदी बहती है। बाबू जी नमस्कार, इस जगह के बारे में थोड़ा सा कुछ बताओगे आप? गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज घाट। गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज घाट क्या मान्यता है यहाँ की? मानता ये सब यात्री आते हैं यहाँ पर, स्नान करने के लिए आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं, जगगावन करने को आते हैं। कोई साल में कोई एक विशेष ऐसा कोई दिन होता है, त्यौहार होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हों? हाँ होता है, गढ़ का मेला आएगा कार्तिक को। अच्छा, कार्तिक में गढ़ का मेला आएगा। तो उस दिन क्या होता है? उस दिन यहाँ पर बहुत विशेष सब साधु संत आते हैं, साधु संत आते हैं, और बहुत सारी जगह से यहाँ पर लोग आके रुकते हैं। करने वाले आते हैं। अच्छा, व्यास मुनि आते हैं, सब आते हैं। आप यहीं कहीं आसपास रहते हैं? हाँ यहीं रहते हैं। नाम क्या बाबा जी आपका? मेरा नाम जो है चंदनगिरी है। चंदनगिरी, ठीक है। ठीक है बाबा जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। दिल्ली से जिम कॉर्बेट के रास्ते में मुरादाबाद पर मैं थोड़ी देर के लिए रुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना मेरे एक दोस्त हैं अजय, उनको मुझे यहाँ से पिक करना है। तो ये जगह मैंने देखी, यहाँ पर लिखा हुआ है मूंग की दाल। हाँ जी भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो थोड़ा सा बताओगे इसके बारे में कि क्या है ये? 3 घंटे में बनती है लगभग। और मुरादाबाद में ये मूंग की दाल बहुत खाई जाती है। हाँ मैंने देखा पीछे, जैसे दिल्ली में पानी पूरी, हमारे यहाँ मूंग की दाल। मूंग की दाल, हाँ, तो इसे मूंग की दाल एक धुली हुई मूंग की दाल होती है ये। इसमें मिर्च मसाले पनीर, अच्छा, अपने टेस्ट के हिसाब से जितना जिसको खाना है। अच्छा। जैसे ये मूंग की दाल इन्होंने बना के दी है स्टॉल से। सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे को लगी ना, जो मुझे अपने बचपन की याद आ गई, ये पेड़ की पत्तों के उसमें बना के इन्होंने दिया है। तो इन्होंने बताया कि ये मुरादाबाद में काफ़ी फेमस है, और जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में पानी पूरी, मोमोज़, छोले भटूरे, छोले कुलचे, ये सब फेमस होते हैं, मुरादाबाद में सबसे ज़्यादा ये फेमस है। सुबह से एक्चुअली कुछ खाया नहीं तो मुँह में काफ़ी पानी भी आ रहा है, तो एक बार इसे मैं खा के टेस्ट करता हूँ, देखता हूँ कैसी है। तब तक मैं आई होप अजय जो मेरे दोस्त हैं वो आ जाएंगे, तो फिर आगे का जो सफ़र है, आगे की जो कहानी है आगे की, मैं आपको आगे दिखाता हूँ फिर। और फाइनली ये अजय भाई मेरे दोस्त, क्या हाल चाल है आपके? हम लेट हो गए या फिर आप जल्दी आ रहे हो? तो यहाँ से आगे की ड्राइविंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी अजय भाई ने उठा ली है, क्योंकि वो बहुत मोस्ट एक्सपर्टाइज आदमी है। आधा रास्ता हो गया है ऑलमोस्ट, और आई थिंक यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइम, अजय भाई कितना टाइम लग जाएगा हमको यहाँ से? 3 घंटे, 2.5 से 3 घंटे। गाड़ी को उसको खाना दे देते हैं, सीएनजी फिल करा लेते हैं। एक बार ये देखें सीएनजी यहाँ पर क्या रेट है। मुरादाबाद में जो सीएनजी के रेट हैं वो है 95 रुपीज़ पर केजी, दिल्ली में अभी 78 है। और फिर अपने सफ़र में आप आगे चलते हुए पीछे ऐसे जब रास्ते को जाते हुए आप देखते हो ना पीछे, तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने अपने सारी जो मुश्किल और जो परेशानियां हैं ना, उन सबको आप पीछे छोड़ते हुए आगे निकलते जा रहे हो। सच में इतना सुकून मिलता है ना ऐसे पीछे बैठ के ऐसे रास्ते को जाते हुए देखना। और फिर जब आपके रास्ते में ऐसे व्यू देखने को मिलने लगते हैं आपको, खुला खुला नीला आसमान, हरियाली, दूर किसी रिसोर्स से आके बहता हुआ पानी, तो फिर और भी आपको ना और ज़्यादा मज़ा आने लगता है। और इस रास्ते से गाड़ी क्रॉस करने में जो मज़ा आया ना, बहुत ही बढ़िया था।
ये जगह है मोहन। यहाँ पर हम लोग अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। नीचे उतर के यहाँ से इन्होंने अपना पार्किंग एरिया बना रखा है, वहाँ पर हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और वहाँ से फिर इनकी जिप्सी में हम यहाँ से बकराकोट गांव के लिए निकलेंगे, जहाँ पर वो रिजॉर्ट सिचुएटेड है। तो रामनगर से मोहान, मोहान से बकराकोट। भैया अच्छा, यहाँ से रिजॉर्ट अपना कितना दूर है? यहाँ से सर 3 किलोमीटर। तो वहाँ तक हम अपनी गाड़ी लेके नहीं जा सकते? रीज़न? चढ़ाई है सर, पर वाली। और बाइक अच्छा, उधर और आसपास में क्या देखने को मिल सकता है? 3-4 रिजोर्ट है, जंगल अच्छा है। अच्छा। और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है एक छोटा सा एडवेंचर, ऑफ रोडिंग का एडवेंचर। तो वहाँ पर कोई जंगली जानवर दिखने का कोई हिरन वगैरह मिल सकते हैं सर शाम के टाइम। बट ये बाघ या ये बात का तो चांस है सर, लगा हुआ है चांस। आपका हमारा भी चलने का, उसका भी चलने का हो, अच्छा, हमारे जो ऑफ पहुँचने का हो तभी है, नहीं तो मुश्किल होता है। कितना टाइम हुआ आपको यहाँ पर? और बैठने से बुढ़ा ही हो गया मुझे। अच्छा। अच्छा भाई, मज़ा आ रहा है? बहुत बढ़िया। मतलब आपको और क्या चाहिए? आपको जब पता चले कि आपका जो रिजॉर्ट का रास्ता है वो ऐसे होके गुजरेगा। हाँ जी, तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है ऑफ रोडिंग की। यहाँ से लेके और रिजॉर्ट द कॉर्बेट ग्रीन्स का जो रास्ता था ना, वो पूरा एकदम पथरीला रास्ता था, कच्चा रास्ता। रास्ते के दोनों तरफ काफ़ी बड़े बड़े पेड़ और घना जंगल था। और जैसे होता ना कई बारी ये गाड़ी जब से यहाँ से ना हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ रही थी, जैसे लाइफ में होता है ना कई बारी हमको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं, सेम वही एक्सपीरियंस यहाँ पे हो रहा था कि गाड़ी कभी नीचे कभी ऊपर हो रही थी, स्टेबल बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन बस आगे बढ़ते चली जा रही थी। तो उसका भी अलग ही मज़ा जो एक्सपीरियंस यहाँ पे आ रहा था वो मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ से गाड़ी अभी बस हम रिज़ॉर्ट पहुँचने वाले हैं, तो एक बारी रिज़ॉर्ट जैसे पहुँचते हैं तो मैं आपको रिज़ॉर्ट के अंदर का जो व्यू है वो दिखाता हूँ। तो गाइज़, जिप्सी में ऑफ रोडिंग के मज़े लेते हुए और हिचकोले खाते हुए हम लोग अपनी मंजिल पर पहुँच गए। और रिज़ॉर्ट में अंदर एंट्री करने के साथ ही ना बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही थी, जो जंगल वाली वाइब्स फीलिंग्स हमें चाहिए थी ना, वो एंट्री करने के साथ ही हम लोग को यहाँ पर मिल रही थी। और ये जो सामने आप देख रहे हो ये इनका रिसेप्शन का एरिया है। और इन्होंने ना अंदर ग्रीनरी काफ़ी मेंटेन कर रखी है। ये सामने इनके कुछ रूम्स हैं और वो जो पीछे आप देख पा रहे हो ना, वो पहाड़ियाँ जो जंगल आपको नज़र आ रहा है वो बकराकोट गाँव है। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो गांव भी आपको दिखाऊं कि वो गांव यहाँ से कैसा है और यहाँ पर क्या यहाँ का रहन सहन है। तो एक बारी हम वो भी विज़िट करेंगे। और ये जो सामने आप फर्स्ट फ्लोर पे देख पा रहे हो ये वो रूम है जो हमने बुक किया हुआ था। और उससे जो बैल्कनी का व्यू आता है, बैल्कनी का व्यू कुछ ऐसा है। सामने स्विमिंग पूल है और पीछे वो पूरा जंगल है। और बट वो कहते हैं ना कि कुछ अच्छा करते करते कुछ ना कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स हो ही जाती हैं। तो मेरे से जो मैंने रूम्स के अंदर का जो वीडियो शूट किया था वो वीडियो मेरे से गलती से डिलीट हो गया और वो मेरे को मिल भी नहीं पा रहा है। तो मैं अंदर से आपको रूम्स नहीं दिखा पाऊँगा इसके कैसे थे, लेकिन हमारा जो रूम्स का एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था। रूम्स इनके ठीक थे। और लेकिन ये जंगल का ऑरा देखने के बाद ना, रिजॉर्ट में जो पूरा ये जंगल वाला ऑरा है इसको देखने के बाद ना, मेरा अंदर रूम के अंदर ना बैठने का मन ही नहीं कर रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं बाहर ही बस घूमता रहूँ और ये सब ये जो जंगल वाली फील है ना उसको मैं फील करता रहूँ। ये जो सामने आप देख रहे हो ये इनके कुछ और प्रीमियम सेगमेंट के रूम्स हैं। और वो जो पीछे आप देख रहे हो वो पीछे सारा के सारा घना जंगल है। यहाँ पे फ़ोन के सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। वो जो सामने आप देख रहे हो वो स्विमिंग पूल है। और स्विमिंग पूल में आपको एक बारी पास से चल के दिखा देता हूँ कि पूल इनका कैसा है। पूल यूज़ करते हुए भी जो आपको व्यू मिलता है ना, वो भी बहुत ही शानदार व्यू आपको मिलता है यहाँ से। तो गाइज़, ये सारा माहौल देखने के बाद ना, ये जंगल का सारा माहौल देखने के बाद मन कर रहा है कि किसी एक जगह थोड़ी देर शांति से बैठा जाए और कुछ ना थॉट्स मन में आ रहे हैं तो उन थॉट्स को कुछ पेपर पे उतारा जाए और आप लोग के साथ ना शेयर किया जाए।
महसूस कर पा रहे हो आप वो जो मैं महसूस कर रहा हूँ अभी? पीछे का व्यू, बहुत कुछ कहता हुआ सन्नाटा। अभी ना मैं यहाँ पर ऐसे ही बैठा हुआ था तो कुछ लाइंस मेरे दिमाग में आई, तो सोचा आप लोगों के साथ साझा कर लूँ। लाइंस क्या है कि लाइफ एक पगडंडी है, कभी गर्म है तो कभी ठंडी है। रुक जा, ठहर जा, थोड़ी सी सांस ले ले, क्यों तुझे इतनी जल्दी है। थोड़ी सी तू धूप बिछा ले बिस्तर पे अपने, थोड़ी सी तू छांव लगा ले अपने सिरहाने। थोड़ी सी तू धूप बिछा ले बिस्तर पे अपने, थोड़ी सी तू छांव लगा ले अपने सिरहाने। थोड़ी सी बातें बना ले, थोड़ी सी यादें बना ले। रूठ जा कभी किसी से और कभी किसी को यूं ही मना ले। इतना मत सोचा कर, चलता रहे बस, ख़त्म हो जाएंगे खुद ब खुद, किसी काम की नहीं ये जो सारी फ़िक्रें हैं तेरी। क्योंकि लाइफ एक पगडंडी है, कभी गर्म है तो कभी ठंडी है। रुक जा, ठहर जा, थोड़ी सांस ले ले, क्यों तुझे इतनी जल्दी है। लाइन्स अगर आपको ये पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि लाइन्स आपको कैसी लगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आप अपनी तरफ से अगर कोई मुझे सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। आपके कोई अगर सजेशंस हैं तो मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोग के कमेंट्स का और आप लोग के सजेशंस का। थैंक यू।